इंडिया सरकार को थोड़ा मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्स सब है, उन लोग को कम से कम नेपाली जनता को परेशानी करना जो कार्य सब है वो न करे कृपया। और ये संधि बहुत पहले से हुआ संधि है, इसलिए वो पर ध्यान जरूरी है। जो नेपाल और इंडिया को जो एक जो रोटी बेटी का संबंध है वो कायम रहे और नेपाल भारत मैत्री सदैव अमर रहे। मजबूर नहीं क्या, हमारा जनता स्वाभिमान चाहता है, हमारा जनता अपना अधिकार चाहता है, मित्रवत व्यवहार चाहता है। भारत और नेपाल का जो मित्रवत व्यवहार है वो व्यवहार चाहता है। हाँ, हो सकता है कुछ फैक्ट्री उक्ट्री निर्माण हमारे देश में कम हो, लेकिन इसके लिए हम लोग भारतीय एक मित्रवत व्यवहार के वजह से भारत से सहयोग मांगते हैं, जो हमारे जनता के लिए सहयोग किया जाए। और नेपाली जनता ये चाहते हैं जो भारत समृद्ध हो, भारत उन्नति प्रगति के पथ में रहे, बेरोजगार अंत हो। भारतीय जनता को सुखी देखना और समृद्ध देखना चाहता है नेपाली जनता भी, इसलिए वो भारतीय पक्ष भी नेपाली सुखी हो, समृद्ध हो, वही देखना चाहता है, मेरा विश्वास है। और मैं संपूर्ण जो जहाँ पर हमने उपस्थित हैं वो खेमचंद्र यादव जी हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मेजर के रूप में हैं। वो बलान बिहुल गांव पालिका गांव मल्हनिया सप्तरी में हम अभी उपस्थित हैं। मैं उन्हीं के मुखार बिंदुओं से मैं समझना चाहूँगा कि आपकी कार्य की शैली है, आपने समाजों के अंदर आपने क्या कार्य करते हैं, आपका कितना पकड़ है। मैं उन्हीं बातों पर शब्दों पर मैं अभी खेमचंद्र यादव के पास उपस्थित हैं, जहां गांव पालिका अध्यक्ष के महोदय के रूप में अभी उपस्थित हैं अपने कार्यालय में। जी सर, सबसे पहले अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज में आपको नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने खेमचंद्र बाबू, आपने गांव पालिका अध्यक्ष महोदय हैं, आपने अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। आपने क्या समाजों के जो गरीबों के मसीहा आपने के नाम से जाने जाते हैं, आपने अभी तक क्या कार्यशैली आपको क्षेत्र में रहा? देखिए, हम यहाँ पर नेपाल में 3 लेवल का सरकार है। उसमें एक संघीय सरकार जो जिसको सेंट्रल लेवल कहा जाता है वो काठमांडू है, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हम लोग को जनकपुर है, और लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार वो ये है। इसका स्थानीय सरकार प्रमुख के रूप में हम बलान बिहुल गाँव पालिका में अभी स्थानीय सरकार प्रमुख के रूप में खेमचंद्र यादव मेरा नाम है। मैं यहाँ पर निर्वाचित हुए और मेरा जो है कैबिनेट में पूर्ण स्थानीय सरकार में पूर्ण बहुमत है। और यहाँ का जो बलान बिहुल स्थानीय जो सरकार है, यहाँ पर आपका जो पंचायत सब है वो पंचायत सब में लगभग यहाँ पर बहुत अच्छा ढंग से हमको वोट मिला है, और मैं लगभग 1000 से अधिक वोट से निर्वाचित हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं सर्वप्रथम विधि का शासन जो प्रणाली था उसको मैं यहाँ पर विधि का शासन का ठीक ढंग से मैं मैनेज किया हूँ। और दूसरा क्या है, आर्थिक जो बजट सब है उसको करप्शन कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत सिस्टम सब लगाए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप हर एक ठाव देख रहे हैं CCTV सब लगा हुआ है, हर एक रिकॉर्ड हो रहा है। मैं डिजिटल पालिका बना दिया हूँ। अभी तक मेरा स्थानीय सरकार जो है वो डिजिटल बन चुका है। यहाँ पर कोई तरह का जनता का कोई फैसिलिटी का जो कार्य सब है वो फैसिलिटी बहुत आसान तरीक़ा से हो रहा है। और जो जनता का जो कोई भी काम हो, ऑफिस का काम हो, कोई भी पंचायत सब का ऑफिस सब में सब पंचायत सबको भी डिजिटल कर दिए हैं। इसलिए यहाँ पर जनता को सुविधा के लिए मैं हर वक्त हर समय मैं तत्पर रहता हूँ, और जनता के समस्याओं के लिए लड़ने के लिए मैं तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा, कोई विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी, मैं आपको बता दूँ, जो अभी जो हम नेपाल में उपस्थित है, अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज हमेशा सच्चाई उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैंने सच्चाई दिखाने का काम करता हूँ। मैं कहीं भी कोताही, चाहे नेपाल हो या इंडिया हो, मैं किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करता। मेरा चैनल पुष्टि नहीं करता, मैं सच्चाई दिखाने का काम करता है। गरीबों के नाम से खेमचंद्र यादव ने मसीहा नाम से उभरा है। जो खेमचंद्र यादव जी गांव पालिका अध्यक्ष के रूप में अभी हैं, मैं बता दूं आपको, जो यहाँ नेपाल हो या दोनों का एक अनुसराय संबंध है।
दोनों एक देश से जुड़ा हुआ है, माँ बहन का रिश्ता है, भाई बहन और रोटी का रिश्ता है, बेटी और रोटी का रिश्ता। हमारे सरकार मोदी जी ने कहा था, ऐलान किया था, जो हमारे हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, दोनों का एक रोटी और बेटी का रिश्ता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल और इंडिया सदियों से 1990 का जो संधि हुआ है वहीं से रोटी बेटी का संबंध है। और नेपाल और इंडिया जो अभी तक देख रहे हैं, जो खुला सीमाना है, बॉर्डर जो है खुला है हम लोग का। एक देश दूसरा देश, नेपाल ही और इंडिया ऐसा देश है जो बॉर्डर सीमाना खुला रखा है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है जो नेपाली जनता को कोई भी समस्या न हो। और बॉर्डर हमारे यहाँ का जनता, जितना यहाँ का जनता लोग हैं, वो लोग भारतीय जो शहर है, पड़ोस का शहर सब में हर एक काम, सब नून से लेकर तेल तक सब वहीं पर खरीद करके यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, इंडिया सरकार को थोड़ा मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्स सब है, उन लोग को कम से कम नेपाली जनता को परेशानी करना जो कार्य सब है वो न करे कृपया। और ये संधि बहुत पहले से हुआ संधि है, इसलिए वो पर ध्यान जरूरी है। जो नेपाल और इंडिया को जो एक जो रोटी बेटी का संबंध है वो कायम रहे, और नेपाल भारत मैत्री सदैव अमर रहे, वो हम आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। ये नेपाल और भारतीय जो संबंध है वो संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत बने, ऐतिहासिक बने, और हम लोग हम दोनों देश मिल करके आगामी जो टेक्नोलॉजी के युग में, विकास के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में और समृद्धि के क्षेत्र में, उसके बाद अपराधी नियंत्रण के क्षेत्र में, हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में दोनों मिलकर काम करें और दोनों देश का उन्नति, प्रगति, भलाई हो, इसका मैं कामना करता हूँ। जी, हमारे अध्यक्ष महोदय खेमचंद्र महोदय का कहना है, जो मैं बिहार सरकार से ही नहीं, देश सरकार के, हमारे भारत देश का जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं उनसे, जहाँ की नेपालों में, मैं आपको बता दूं, जो 3 लेयर की सरकार होता है, 3 लेयर की सरकार होता है, केंद्रीय सरकार और जी एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जैसे मैं यहाँ लोकल गवर्नमेंट प्रमुख हूँ, चीफ हूँ। यानी कि देखिए खेमचंद्र बाबू, लोकल गवर्नमेंट सरकार है। यहाँ की जनताओं की, गरीबों की समस्या देखते हुए बिहार सरकार और देश जो है भारत देश सरकार से अपील की है, जो हमारे जनताओं को एसएसपी द्वारा हो या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा हो या थाना प्रभारी महोदय के द्वारा हो, उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है, जो कि हम लोग सारा हमारे नेपाल भरण पोषण इंडिया से करते हैं। लेकिन उस पर थोड़ा आवश्यकता बढ़ता जाए, ताकि हमारे बेटी और रोटी की संबंध बरकरार रहे। हमारे देश मजबूर देश है, आपके ऊपर आधारित है। वो उनका कहना है, जो हमारे जनताओं के कहीं ना कहीं फैसिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ की जनताओं है जो खेमचंद्र यादव पर इतना आकर्षित बना हुआ है, जो ये यहाँ आपको हम बता दूं, जब बलान बिहुल गांव पालिका कार्यपालिकाओं कार्यालय मल्हनिया सप्तरी से खेमचंद्र यादव जी, जो अध्यक्ष के रूप में, गांव पालिका अध्यक्ष के रूप में अभी है, एक सरकार के रूप में, मैं हमेशा उनको जुबानी सबसे मैंने सुना, जो हम जनताओं की दुख हो सुख हो, 12 बजे रात हो या दिन रात हो, मैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए, उनको प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे बीमारी का हो समस्या, चाहे आर्थिक स्थिति हो, मैं हमेशा उन पर तत्पर रहूँगा और रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। आप जो है, जो खेमचंद्र बाबू लास्ट में जनताओं से क्या संबोधित करते हैं, सब तरीके जनताओं से, मैं उन्हीं के मुखार बिंदु से बात करेंगे। जी ज़रूर, मैं और जनता की सेवा में लगा हूँ और लगे रहेंगे। जनता ने मुझे बहुत विश्वास दिला करके यहाँ पर स्थानीय सरकार प्रमुख में विजय दिलाए हैं। उन सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी देश मजबूर नहीं है। आप जो बोले थे मजबूर नहीं है, क्या है, मित्रता है। आप मजबूर नहीं है, क्या है, ठीक है, आप थोड़ा हाँ, मजबूर नहीं, क्या हमारा जनता स्वाभिमान चाहता है, हमारा जनता अपना अधिकार चाहता है, मित्रवत व्यवहार चाहता है।
भारत और नेपाल का जो मित्रवत व्यवहार है वो व्यवहार चाहता है। हाँ, हो सकता है कुछ फैक्ट्री उक्ट्री निर्माण हमारे देश में कम हो, लेकिन इसके लिए हम लोग भारतीय एक मित्रवत व्यवहार के वजह से भारत से सहयोग मांगते हैं, जो हमारे जनता के लिए सहयोग किया जाए, जो ये फैसिलिटी सब दिया जाए। इसलिए भारतीय सरकार दे भी रहे हैं, इसके लिए भारतीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय सरकार नेपाल के हित में सोचते आ रहे हैं और सोचेंगे। हमारे अभी दो देश के प्रधानमंत्री बीच जो वार्ता हुए हैं वो 1990 का संधि का थोड़ा पूर्ण अवलोकन करना चाहिए, वो बात उठ रहा है। उसके लिए भी भारतीय सरकार गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि नेपाली जनता के लिए, और नेपाली जनता ये चाहते हैं जो भारत समृद्ध हो, भारत उन्नति प्रगति के पथ में रहे, बेरोजगार अंत हो। भारतीय जनता को सुखी देखना और समृद्ध देखना चाहता है नेपाली जनता भी, इसलिए वो भारतीय पक्ष भी नेपाली सुखी हो, समृद्ध हो, वही देखना चाहता है, मेरा विश्वास है। और मैं संपूर्ण भारतीयवासी और नेपाल वासियों को मैं बहुत बहुत ये आपका स्टूडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो दो शब्द आप जो शब्द सब मेरा जो इंटरव्यू आप जनता के पास दिखाने के लिए ये इतने कष्ट किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी नेपाल में सप्तरी जिला में मैं उपस्थित हूँ, खेमचंद्र यादव गांव पालिका अध्यक्ष